हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं रसोई में और चूल्हे की पुताई भी कर ली थी। झाड़ू पोंछा भी सुबह का हमारा हो गया है और उसके बाद में ही आए थे रसोई में और चूल्हे में हमने आग रख दी है, क्योंकि आग इसलिए पहले से ही रख देते हैं तो चूल्हा जल्दी से हमारा जल जाए। और कंडे भी 2-3 लगा दिए हैं हमने कि अच्छे से सुलग कर उसके बाद में जब भी हम जलाएं तो जल्दी से जल जाए। और आज हम बनाएंगे सब्जी में पत्ता गोभी और आलू साथ में ही बनाते हैं, आप सभी ने देखा है। और थोड़ी सी हमने पत्ता गोभी बचा ली है क्योंकि शाम को हम तहड़ी बनाएंगे तो उसमें डालेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी और फूल मटर ये चीज़ें डालो तहड़ी में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए हम शाम को बनाएंगे तहड़ी, तो हमने थोड़ी सी बंद गोभी बचा ली है और बाकी की बनाएंगे। और देखो गिलास से हम बंद गोभी को काट रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हमारी बंद गोभी कट जाती है ऐसे, और जल्दी भी कट जाती है, क्योंकि चाकू वाकू से हमारे यहाँ ज़्यादातर नहीं काटी जाती है बंद गोभी। ना तो हंसिया से कोई काटता है, ना ही चाकू से। सब लोग इसी तरीके से इसको बंद गोभी को काट लेते हैं। कढ़ाई में काट लो या जैसे बोरी बिछा लो उस पर काट सकते हो, उस पर भी बहुत अच्छे से कट जाती है और बहुत जल्दी से ही कट जाती है। और हमारी बंद गोभी कट गई थी, उसके बाद में हम रख देते हैं उबलने के लिए। तो उबाल कर ही हम बनाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे ही सब्ज़ी बनाते हैं। जो भी ये पत्ता गोभी है, साग की सब्ज़ी है, इनको उबाल कर ही बनाते हैं। उसके बाद में हल्दी मिर्चा डालेंगे। तो तब तक हमारी बंद गोभी उबलेगी, तब तक हम मसाले पीस लेंगे। मसाले मतलब मसाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, बस हल्दी मिर्चा 2 ही चीज़ें पीसेंगे और लहसुन का तड़का लगाएंगे। और इधर हमने हल्दी मिर्चा भी पीस लिया था और बंद गोभी हमारी उबल चुकी है। और इसी में मिक्स कर देते हैं हल्दी मिर्चा और डाल देते हैं नमक। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और आज का ये ब्लॉग आप सभी को मिलेगा कल, तो आज हम इसको एडिट कर रहे हैं। तो आज से ही आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी को नए साल पर ये ब्लॉग मिलने वाला है। और जो भी हमारा ब्लॉग नए साल का आएगा वो 1 दिन बाद ही मिलेगा आपको। तो इसीलिए हम पहले से ही आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रहे हैं। और इधर उसके बाद में हम लेकर आ गए हैं आटा, तो आटा भी बना लेते हैं और रोटियों के लिए। और सब्ज़ी अभी हमारी पकी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी अभी हमारी उबल रही है। तो उबल जाए अच्छे से, उसके बाद में ही लहसुन का तड़का लगाएंगे। और इन दिनों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि पूरा पूरा दिन धूप नहीं निकलती है। और किसी किसी दिन है ना कि थोड़ी सी धूप निकल आती है, लेकिन बहुत ही कम ही धूप निकलती है। तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारी रसोई में जब धूप नहीं निकलती है थोड़ा सा अंधेरा सा छाया रहता है। तो आज भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, क्योंकि धूप नहीं निकली है अभी तक। और पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये भी नहीं कुछ पता है, क्योंकि पूरा पूरा दिन किसी किसी दिन ऐसे ही हो जाता है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और काम करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती है तो काम करते हुए भी नहीं बनता है, ठंडी सी लगती रहती है, तो काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। और जब धूप उप निकल आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और काम करते हुए भी बन जाता है, जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। और इधर हमने लहसुन भी छील लिया था, तो सब्जी को हमने परोस लिया है तसले में। और अब लहसुन अच्छे से भून लेते हैं तेल में, उसके बाद में लगा देते हैं तड़का। और एक सिस्टर जी हमारी बोल रही थी कि आप बंद गोभी को उबाल कर बनाती हो, खड़ी नहीं बंद गोभी बनाती हो। तो खड़ी बंद गोभी हम नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ तो जहाँ तक है ऐसे ही सारे लोग बंद गोभी की सब्ज़ी को बनाते हैं। पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद में ही लहसुन से या मिर्च से जिससे तड़का लगाना चाहें उससे तड़का लगा देते हैं, और बहुत ही अच्छे से टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो गाँव में तो सारे लोग इसी तरीके से बंद गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं। और एक दूसरी सिस्टर जी हमारी बोल रही थी कि आप सोया के साग में और जो सरसों का साग है इसमें भी मसाले डालती हैं। तो हाँ सिस्टर, हम इनमें भी ये जो है हल्दी मिर्चा ज़रूर डालते हैं, नमक, ये चीज़ें तो ज़रूरी ही डालनी चाहिए। और वैसे आप के यहाँ जैसे भी बनती हो, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरीके से बनते हैं। सरसों का साग में भी हल्दी मिर्चा पड़ता है, लेकिन सोया का साग जो होता है उसमें सिर्फ नमक मिर्चा ही डालते हैं। और इनको ये जो सब्जियां होती हैं सूखी वाली ज़्यादातर, तो उनमें बाद को ही हम छौंका लगाते हैं। सारे लोग इसी तरीके से गांव में बनाते हैं, तो सारे लोगों को पसंद भी है, तो उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अपनी तरफ से भी नहीं बना सकते हैं, तो जैसे सारे लोग खाते हैं खान पान ऐसा ही है। गांव का जैसा भी जहाँ का खान पान होता है वैसे ही वहाँ पर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह का खान पान है, तो उसी तरीके से बनाते हैं। और इधर उसके बाद में हमारी सब्जी, हमने सब्जी में छौंका लगा दिया था, और इधर सेकने लगे हैं रोटी। तो रोटी सेकेंगे मोटी वाली, और थोड़ी सी बाद में हम पतली वाली भी रोटी सेकेंगे, क्योंकि हमने पिछला वाले ब्लॉग में आप सभी को बताया है कि हमारी बुआ जी के दांत में दर्द है, तो इसी वजह से थोड़ी सी हम पतली वाली रोटी भी सेकेंगे। तो ये मोटी वाली रोटी थोड़ी सी
टाइट सी रहती हैं उनके लिए, जो कि दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो इसी वजह से मोटी रोटी बुआ बोल रही थी कि मोटी रोटी हमारे लिए मत बनाया करो, इस समय दांत में दर्द है। वैसे तो उनको बहुत ही पसंद है मोटी रोटी, तो इसी वजह से उनके लिए 2-4 रोटियां हम बाद में पतली वाली बना देंगे और बाकी के लोगों के लिए मोटी वाली बनाएंगे, क्योंकि और सबको मोटी रोटी बहुत ही पसंद है। तो हमने कहा और सबके लिए तो मोटी ही बनाएंगे। और सूखी सब्जी है, सूखी सब्जी के साथ में भी अच्छी लगती हैं मोटी रोटियाँ। और इधर सेंक लेते हैं रोटी, उसके बाद में ही और बाकी के जो भी हमारे काम है वो करेंगे। और धूप नहीं निकलती है तो इसकी वजह से बहुत ही धीरे धीरे से काम होते हैं। और वैसे जल्दी से काम हो भी जाएं, लेकिन धूप नहीं निकलती है तो पता भी नहीं चलता है कितने खन दिन शुरू हुआ और कितनी देर में दिन चला भी गया है। तो पता ही नहीं चलता है, जब देखो तब पता चलता है कि कितना टाइम हो गया है हमको काम करते करते। और इधर यहाँ का हमारा खाना आना बन गया है, तो यहाँ की कर देते हैं रसोई की साफ़ सफाई। और आज धूप तो निकली नहीं है, फिर भी जो भी काम हमको करने हैं वो तो करने ही होंगे। तो आज हम करेंगे चिकनी मिट्टी से पुताई। तो यहाँ पर नहीं करेंगे, घर में करेंगे। नया साल भी आने वाला है तो लिपाई पुताई तो करनी ही होगी। और दूसरी बात जो कि हमने आप सभी को बताया था कि हमारे घर में आया है नया मेहमान, तो वो भी अभी नामकरण होने वाला है 1-2 दिन में। तो इसी वजह से हमको करनी है पुताई घर की, और उसके बाद में लिपाई पाई भी करेंगे। तो आज पहले पुताई कर देते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादा ये चीज़ें मनाई जाती हैं। क्योंकि जब भी नामकरण होता है तब सारे लोग मतलब अपने घर में लिपाई पुताई खूब अच्छे से कर देते हैं, छूत पाक को मनाते हैं। तो वही हमको काम करना है। तो वैसे तो हम नहीं करते क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी करने तो होंगे। और जब भी नया मेहमान गांव में आता है किसी के घर में, तो बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें मनाते हैं कि पूजा पाठ ये नहीं करते हैं। और मतलब किसी के घर में नहीं कोई जाता है तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग मनाते हैं। ना तो हम लोग किसी के घर में जाते हैं, ना ही मेरे घर में कोई आता है। जो भी गांव मोहल्ले के लोग हैं, मतलब परिवार के परिवार में ही रह सकते हैं, और बाकी लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, दूसरे के घर पर नहीं जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें गांव में होती रहती हैं जब तक नामकरण नहीं होता है। तो नामकरण हो जाएगा उसके बाद में फिर से मतलब सारे लोग एक दूसरे के घर पर जाने लगेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने शुरू कर दी है चिकनी मिट्टी से पुताई। तो यहाँ पुताई कर लेते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादा पुताई नहीं कहते हैं, क्योंकि पुताई उसे बोलते हैं जब चूने से करते हैं दीवार पर, तो उसे बोल देते हैं पुताई। और जो ये ज़मीन में करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग चौका लगाना, क्योंकि चौका लगा रहे हैं। तो वही हम कर रहे हैं, पुताई बोलो या चौका कहो। तो पहले तो हम चौका ही बोलते थे कि चौका लगा लेते हैं, लेकिन अब हम भी पुताई बोलने लगे हैं। यहाँ की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में इधर आ गए हैं बरामदे में। तो यहाँ की भी बरामदे की भी पुताई कर लेते हैं। और अभी कमरे की भी पुताई करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी पुताई हमको करनी है सारी जगहों की पुताई करेंगे। और जो हमने जहाँ पर रंगोली बना रखी थी वहाँ की हमने नहीं पुताई की है, वहाँ की छोड़ दी है, क्योंकि वो हमारी अच्छे से अभी चमक रही है। तो इसी वजह से हमने कहा यहाँ की पुताई नहीं करेंगे। और अभी न्यू ईयर भी नहीं आया था, तो न्यू ईयर तो आ जाए उसके बाद में ही पुताई करेंगे उस पर। और अच्छे से चमक रही है तो पुताई करते हुए उस पर मन भी नहीं था, तो हमने वो छोड़ दी है। और बाकी की जगह की सारी जगह पर की पुताई हमने कर ली थी, और उसके बाद में नहा धो लिए थे। तो इधर थोड़ी सी अब धूप भी निकल आई है, तो बहुत देरी से धूप निकली हुई थी, तो थोड़ी सी ही यहाँ पर लग रही थी। तो हमने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं, अच्छे से मुंह हाथ सब धुल देते हैं। तो एक बार हम सुबह इनको तैयार कर चुके हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं। तो हमने कहा फिर से इनका तेल काजर कर देते हैं। चोटी नहीं बांधी थी सुबह के टाइम, क्योंकि टोपा लगा रहता है तो चोटी नहीं कर पाए थे। और इधर ठंड भी हमको लग गई थी, तो हमने कहा चलो पीछे वाले घर में ही चलें, वहाँ पर धूप भी थोड़ी सी लग जाएगी देह में। और हमने बाल आल बांध लिए थे, सिर्फ आरोही के ही बांधने बाकी रह गए हैं, तो आरोही के बांध देते हैं अच्छे से। और इनके बाल बहुत दर्द करते हैं, तो ये बांधने नहीं देती हैं चोटी हमको, तो इसी वजह से इनकी चोटी छूट जाती है। तो वैसे तो हम सुबह के टाइम ही इनकी चोटी बना दें अच्छे से, क्योंकि तेल काजर तो कर ही देते हैं। तो सुबह के टाइम चोटी बन जाए तो अच्छे से पूरा दिन ये घूमती रहे। और इधर क्रीम पाउडर भी थोड़ा सा लगा देते हैं आरोही को। इधर शैतानी ये दे रही थी, क्योंकि ये फूल तोड़कर लाई थी, वही सबके ऊपर से डाल रही थी। और वहाँ का काम हो गया था। उसके बाद में आप सभी से अब हम मिल रहे हैं 4 बजे के टाइम। तो इधर हम छत पर आए हुए थे, तो नीचे तो धूप वूप लग नहीं रही थी, तो हमने कहा चलो छत पर अब चले, तो वहाँ पर ही थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगती है जल्दी से, तो धूप ही ढूंढते रहते हैं पूरा दिन कि कहाँ पर धूप लगे वहीं पर जाएं, वहाँ पर बैठकर कुछ काम करें। और इधर आज हम छत पर बना रहे हैं टोपा। तो कई दिनों से आप सभी ने देखा होगा हमारे ब्लॉगों में कि हम बना रहे हैं टोपा। तो अभी तक हमारा बन नहीं पाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। वैसे इसमें टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से टाइम लग गया है।
तो आज हमने सोचा इसको पूरा कर ही देते हैं, तो थोड़ा सा हमने काम अपना छोड़ दिया और ये हम टोपा बनाने के लिए बैठ गए। हमने कहा पहले इसको बना देते हैं, नहीं तो ठंडी निकल जाएगी, फिर क्या फ़ायदा है टोपा बनाने से। और आरोही के नाप का ही हमने बनाया है, क्योंकि हमने कहा कि थोड़ा बड़ा हो जाए तब तक ये इसको पहने तो अच्छा लगेगा और जल्दी से बेकार भी नहीं होते हैं टोपे ओपे। और इसमें एक हमने फूल भी बना लिया है, वो भी टाँकेंगे, जैसे कि हमने आरोही के टोपे में लगाया हुआ है फूल उसी तरीके का। लेकिन इसमें हमने जैसे ही उनका टोपा बनाया उसी ऊन के कलर का हमने इसमें फूल भी लगा दिया है, तो अच्छा लग रहा था। तो इसको टाँक देते हैं अच्छे से, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कि कैसा बना है टोपा। और अभी एक हमको बनाना है आरोही के लिए, और ये आरोही का टोपा हम लेकर आए थे, क्योंकि ये देख रहे थे कि कहाँ पर इसमें टका है फूल, तो वहीं पर हम इसको भी टाँक देते हैं। तो वही उसी को देखने के लिए इनका टोपा लाए थे आरोही के लिए। और यहाँ दीदी दीदी भी थी, तो सबसे बातें भी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और उधर देखो पीछे हमारे बिल्ली है, लौट रही है हमारी रसोई के पास में, और हम बैठे हैं दीदी की छत पर। तो इधर यहाँ पर धूप लग रही थी, तो हमने कहा यहीं पर बैठ जाते हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक सिस्टर जी हमारी बोल रही थी कि हमारे डिलीवरी होने वाली है, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारे लड़का ही हो। तो वैसे दीदी हम लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूर ही हम दुआ ही करेंगे कि आपको लड़का ही हो। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।